नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। इस वीडियो का टॉपिक और अच्छे दामाद कैसे बने। और अच्छे यानी मैं आपको कहीं पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप एक अच्छे दामाद हैं। मैं थोड़ा बेटर बनने के लिए इस वीडियो में कुछ एडवाइस देने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया है कि अच्छे दामाद कैसे बने, क्यों बने, क्यों, फायदा क्या और अच्छे बनने का। आप जानते हो, लेकिन कुछ चिंतन, कुछ बातें इसके ऊपर करते हैं। जब सक्सेस की बात करते हैं, जब कामयाबी की बात करते हैं, जब मटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात करते हैं, वर्क प्लेस पे सफलता की बात करते हैं, तो सक्सेस का डायरेक्ट लिंक आपकी खुशी के साथ है। अगर आप खुश हो तभी आप वर्क प्लेस पे सक्सेसफुल हो सकते हो, और आप खुश तभी हो सकते हो अगर आप अपने परिवार में खुश हो। अगर आपकी मैरिड लाइफ सही चल रही है तो अब मैरिड लाइफ सही चलाने के लिए आपकी वाइफ का खुश होना बहुत जरूरी है, और वो खुश होगी इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक है उसके पेरेंट्स की खुशी के साथ, यानी आपके इन-लॉज की खुशी के साथ। तो कुल मिला के A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू E, मतलब A इज इक्वल टू E। आपके इन-लॉज जब खुश हैं तो आपकी वाइफ खुश है, आपकी वाइफ खुश है तो आपके परिवार में खुशी है, आपके परिवार में खुशी है तो आप खुश हो, जब आप खुश हो तो कामयाबी आपके पास है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, आपकी वाइफ के मदर, आपकी वाइफ के फादर, वो आपके मदर एंड फादर जैसे हैं लेकिन आपके मदर एंड फादर नहीं हैं। वो आपके माँ बाप जैसे तो हैं लेकिन आपके माँ बाप नहीं हैं। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैंने जितना भी लोगों के साथ बात की है, जितना भी इसके ऊपर स्टडी करने की कोशिश की है, तो हर किसी ने यही कहा है कि सास को अपनी मां समझो। शायद कहीं ना कहीं यहीं पर ट्रबल आती है। वो आपकी मां नहीं है, मां वो आपकी वाइफ की है। वो वाइफ जो 20, 25, 27 साल अपनी मां के पास रही, अपने बाप के पास रही, उन्होंने उसको पैदा किया, उसको बड़ा किया, उसके ऊपर पैसे खर्चे, उसको पढ़ाई करवाई, उसको स्किल्स दी, उसको क्वालिफाई करवाया, उसको टैलेंट सिखाए, बहुत कुछ सिखाने के बाद जब वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन गई तो आपको सौंप दिया। कहीं ना कहीं 25 साल की जो उनकी मेहनत की इन्वेस्टमेंट है या पैसे की इन्वेस्टमेंट है, वो उनको थोड़ा सा इनसिक्योर फील कराती है कि मेरी बेटी, हमारी बेटी वहां पर खुश है ना। तो जब आप उनकी इनसिक्योरिटी को अगर देखो तो थोड़ा सा फर्ज आपका ज्यादा बन जाता है। आप अपने माँ बाप के साथ कहीं पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते भी हो तो आप 24 आवर्स इकट्ठे हो, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बचपन से, आपके पैदा होने से लेकर आज तक आपके पेरेंट्स ने आपको देखा है, आपको गिरते हुए देखा है, आपको नंगे देखा है, आपको पढ़ाई में देखा है, आपको रोते हुए देखा है, आपको हंसते हुए देखा है, आपका नाक बहता हुआ देखा है, आपके लिए लोग ताली बजा रहे हैं, उसको भी देखा है। तो वहां पर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन
कहीं पर भी थोड़ा सा मन मुटाव वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके पेरेंट्स इन लॉज ने, आपकी सास ने, आपके ससुर ने आपको ऐसे नहीं देखा है। उनको तो आप एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग मिले थे, एक इंसान जब बन चुके थे। वहां पर अगर आप सेम बिहेवियर रखते हो जो आप अपने माँ बाप के साथ रखते हो, तो कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कहीं पर भी मन मुटाव वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके अंदर में एक डर है, ये हमारा दामाद है। आप कैसा भी पुत्र बन के बिहेव करो, लेकिन हो तो दामाद। तो एक पुत्र बनने की जगह एक बेटर दामाद अगर बन जाएं, उनको लगे कि ही इज बेटर देन अवर सन। क्यों? क्योंकि ये हमारी अमानत, हमारी कमाई, हमारे जिगर का टुकड़ा हमारी बेटी को खुश रख रहा है। आपके फादर इन लॉ को, आपके मदर इन लॉ को अगर सबसे ज्यादा कोई समझता है तो वो आपकी वाइफ है। आप अपनी वाइफ को वो वैल्यू दे दो। वो आपको बेटर समझा सकती है कि उसके पेरेंट्स को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। उससे बेटर आपको कोई उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सो ऑलवेज डिस्कस विद योर स्पाउस, विद योर वाइफ, उसके पेरेंट्स के बारे में कि क्या उनको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। और अपनी वाइफ की कभी भी उसके पेरेंट्स के सामने बेइज्जती नहीं करो, रिमोटेस्ट भी नहीं, 1% भी नहीं। आपने अपनी वाइफ को उसके पेरेंट्स के सामने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। यू आर टू लव हर, यू आर टू रिस्पेक्ट हर, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ योर इन लॉस। अगर कोई आप कुछ कहना चाहते हो, प्राइवेटली उसे कह सकते हो। शी इज 24 आवर्स विद यू, लेकिन उसके पेरेंट्स के सामने कभी नहीं डांटना है। इसका नुकसान आपकी मैरिड लाइफ में शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, क्योंकि अगेन आप इकट्ठे हो, कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर लोगे। लेकिन आपके इन-लॉज में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। उनको और लगेगा कि शायद कहीं कुछ दिक्कत जरूर है। वो लेडी, वो सास, वो मदर इन लॉ आपकी वाइफ की मदर है, आपकी नहीं है। आप उनको मिले 25, 23 साल, 30 साल की उम्र के बाद। वो नहीं जानती हैं कि आपके टेस्ट क्या है, आप कैसा खाना पसंद करते हो, कैसी बातें पसंद करते हो। कितना भी आपको जानने की कोशिश करें, 100% नहीं समझ पाएंगी। ना ही आप समझ पाओगे उनको कि उनके टेस्ट क्या है। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप अपने इन-लॉज के घर में गए और आपके सामने चाय आई, जरूरी नहीं आपका टेस्ट उनके टेस्ट के साथ मैच करे। कितना भी कोशिश करें, मैच नहीं करेगा। वो तभी मैच कर सकता है अगर सेम पानी, सेम टेम्परेचर ऑफ फ्लेम, सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सेम क्वांटिटी ऑफ टी लीव्स, सेम ब्रांड ऑफ टी लीव्स, उसी साइज की इलायची, उतना ही देर पानी को उबाला जाए, उतनी ही देर पत्ती को आग के ऊपर रखा जाए, वैसे ही कप में डाला जाए, तब कहीं जाके सिमिलैरिटी आएगी टेस्ट में। अदरवाइज डिफर तो करेगा। और आपने ये आदत डाल लेनी है, आपने ये सीख लेना है कि आपने फॉल्ट नहीं निकालना है। अब रोज तो वहां नहीं जाने वाले ना, कभी कभी जाते हो ना, कभी कभी जाते हो तो कभी कभी उनके टेस्ट की चाय पी लो और तारीफ भी कर दो, उनके टेस्ट की सब्जी खा लो और तारीफ भी कर दो, उनके टेस्ट की बातें सुन लो
और तारीफ भी कर दो। ज़रूरी नहीं कि आपके घर में अगर आपको एयर कंडीशनर 18 डिग्रीज पे चाहिए और आपके इन-लॉज को भी 18 डिग्रीज ही पसंद हो। पसंद तो आपके पेरेंट्स को भी नहीं होगी, पसंद तो आपकी वाइफ को भी नहीं होगी, लेकिन वहां पर डिफरेंस कभी नहीं बना। इन-लॉज के घर में ये एक रीजन बन सकता है कहीं डिस्टेंस बनने का। तो अडेप्ट हो जाओ ना, अपने आप को वहां पर ढाल लो उस सिचुएशन में। आपके इन-लॉज धाओ आपके पेरेंट्स नहीं हैं, पर वो जो आपसे रिस्पेक्ट की उम्मीद रखते हैं, जो प्यार की उम्मीद रखते हैं, वो जरूर अपने बेटे जैसे ही रखते हैं। उनको वो उनका हाथ पकड़ के, उनके कंधे पे हाथ रख के उनको वैसे ही सहलाओ जैसे आप अपने फादर मदर के साथ ऐसे करते हो। शायद नहीं। अब यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता हूं जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हो। जैसे आपको अपने फादर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ के साथ करना चाहिए, वैसा करना है। उनके कंधे पे हाथ रखो, उनको वो रिस्पेक्ट दो, उनको वो स्माइल दो, वो मुस्कान दो, उनमें वो इंटरेस्ट शो करो, उनके प्रति कंसर्न शो करो, उनकी हंसी के साथ हंसो, उनके दुख के साथ दुखी हो जाओ। हाँ जी विवेक जी, नमस्कार जी, क्या हाल है? फोन मेरे इन-लॉज की तरफ से नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे मदर इन लॉ, यानी पिंकी के मदर एंड पिंकी के फादर, कुछ साल पहले ही, 2-3 साल पहले ही उनकी डेथ हुई है। अभी है 2016, तो तकरीबन 2 साल पहले 2014 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई है और उससे 1 साल पहले मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई है। यानी मैंने अपनी मैरिड लाइफ के तकरीबन 32-33 साल अपने इन-लॉज के साथ इंटरेक्ट किया है। यकीन मानना, उन 32 वर्षों में मेरी मदर इन लॉ नहीं जान पाई कि मैं चाय में चीनी कम लेता हूं, ज्यादा लेता हूं या नहीं लेता हूं, दाल में नमक ज्यादा लेता हूं या कम लेता हूं। और अक्सर वो कह भी देते थे, जब मैंने कहना कि दाल बहुत बढ़िया बनी है, तो उन्होंने कह देना कि आप तो तारीफ कर ही देते हो। तारीफ करने में जाता भी क्या है? मेरी बाकी वीडियोस में तो मैंने आपको सिखाया कि हर किसी की करो। यहाँ तो मैं और स्पेसिफिक होने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी कामयाबी का सवाल है, वहां से चलनी है, वहां पहुंचनी है। अपने इन-लॉज के साथ हमेशा पोलाइट रहो, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऑलवेज हम्बल, रिस्पेक्टफुल, उनको इज्जत देते हुए, उनके साथ जो उनको पसंद है उनके साथ बैठो। अगर उनको अच्छा लगता है चाय के ऊपर बैठना तो बैठो, डिनर के ऊपर तो डिनर करो, स्वीट्स के ऊपर तो स्वीट्स के साथ, ओवर द ड्रिंक तो ओवर द ड्रिंक। उनको कभी भी ये एहसास नहीं कराओ कि आप में ये वाली आदत बुरी है। कभी भी उनको आपके कारण एहसास नहीं होना चाहिए कि वो कहीं पर गलत है, उनमें कोई फॉल्ट है। ये आपके कारण एहसास नहीं होना चाहिए। आप उस फैमिली में सन इन लॉ हो, आपको उनको सुधारने का राइट नहीं है। हां, अपनी वाइफ से बात कर सकते हैं। वाइफ अगर आपके साथ इस बात पे सहमत है तो वो सॉल्यूशन भी ढूंढ लेगी, लेकिन आपको मैं एडवाइस नहीं करता हूं। जब इन-लॉज के घर में जाते हैं तो कभी कोई गिफ्ट लेके गए हैं आप?
हाँ, आपके लिए शायद नई बात होगी। वैसे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज में, मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज, शायद 99% फैमिलीज में बेटी के घर से कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती है, स्वीकार नहीं की जाती है। और हर दामाद यही सोचता है क्योंकि वो मेरे ससुराल हैं तो मैं गिफ्ट लेके क्यों जाऊं, वो तो स्वीकार नहीं करेंगे। ले जाओ ना, कभी जो उनको पसंद है ले जाओ, कभी मैंगोस ले जाओ। आपकी सास कहेगी ना कि बेटा मैं बेटी के घर से कुछ नहीं लेती हूं, पहले कह देना कि आप मुझे बेटा समझ के ले लो। फिर भी अगर नहीं लेते हैं तो आप उनको बोलो इसके पैसे दे दो, वो आपको पैसे दे देंगी। लेकिन मुझे नहीं पता, कभी करके देखो, बड़ी मजेदार चीज है, रिलेशनशिप बढ़ेगी। एंड कोई आपको वॉच कर रहा है, दर्शक गैलरी में बैठ के कोई आपको देख रहा है, आपके इस बिहेवियर को कोई ऑब्जर्व कर रहा है। कौन है वो? आपकी वाइफ। और उसके बाद आपके बच्चे। अगर आपके पेरेंट्स इन लॉ, आपकी सास, आपके ससुर अगर बुजुर्ग हो चुके हैं या आने वाले टाइम में हो जाएंगे, तो एक टिपिकल बिहेवियर होता है बुजुर्गों का, वो पुरानी बातों को याद करके सुनाते हैं। अब कोई भी बात करोगे तो वो कुछ पुराना कि मुझे याद आ गया। ये आपके मदर फादर भी करते होंगे, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी करते होंगे, और वहां पर आप जनरली टोक भी देते होंगे। क्या पहले सुना चुके हो? सास को कभी ना टोकना, ससुर को कभी ना टोकना। ना वो आपके घर में रहने वाले हैं, ना आप उनके घर में रहने वाले हो। कभी कभी जाना है, दोबारा सुन लो। रादर उनको एनकरेज करो कुछ सुनाने के लिए। बोलो बीजी, मम्मी, चाई जी, माता जी, अम्मा, कुछ पुरानी बातें सुनाओ ना। कंफर्टेबल करो उनको अपने साथ। बोलो अपने फादर इन लॉ को, डैडी जी, बाऊजी, पापा, पिताजी, बोलो उनको कुछ पुरानी बातें सुनाओ ना। उनके बिजनेस की बातें सुनो, उनके प्रोफेशन की बातें सुनो, उनकी जॉब के टाइम की बातें सुनो, कैसे वो घर चलाते थे, कभी कोई कष्ट आया उसको सुनो, कभी कुछ सेलिब्रेट किया उसको सुनो, कैसे आपकी वाइफ को बड़ा किया, पूछो उनसे, एनकरेज करो। ओके, दैट्स गुड, एक्सीलेंट, वाओ, वेरी गुड, वंडरफुल। बोलो बोलो, उनसे बातें निकलवाओ। और उनकी एब्सेंस में कभी भी अपनी वाइफ के साथ उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलो। अब उनको डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उनके बारे में बुरा नहीं बोलो उनकी एब्सेंस में कभी भी। वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स ट्रेवल कर जाएंगी, चाहे आपकी वाइफ डायरेक्टली ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स उनको दिखाई देंगी। कभी ऐसा दिन ना आए कि वो हर अपने बेटी के हर फोन पे डरें कि यार अच्छी खबर ही हो। कभी उनके मन के रिमोटेस्ट कॉर्नर में भी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि फोन आया है तो सब सही ही हो। कभी उनके घर अगर डिनर पे जाते हो, अपने ससुराल डिनर पे जाते हो, तो काम में हाथ तो बटा के देखो। कभी खुद बर्तन लगा के देखो, कभी खुद जूठे बर्तन उठा के बाथरूम में या किचन के सिंक में रख के तो देखो, कभी खुद उनको प्लेट लगा के तो देखो, कभी उनके लिए खुद पानी का ग्लास सर्व करके तो देखो। अगर आपके मन में कहीं पर भी है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, उसको निकाल दो।
वो उनका डर है शायद जो आपको दिखाई दे रहा है, उनकी इनसिक्योरिटी है जो आपको दिखाई दे रही है, वो तभी ठीक होगी अगर आपका बिहेवियर आपके वाइफ के प्रति, टुवर्ड्स योर वाइफ, सही होगा। तो माय डियर सन्स, आप मैरिड हो, इस वीडियो को देख रहे हो, या बाय चांस हो सकता है मैरिज करवाने जा रहे हो तो इस वीडियो को देख रहे होंगे, या आने वाले टाइम में आपकी मैरिज होगी तब वीडियो को देख रहे होंगे। मैरिड लाइफ को खुश करने में, मैरिड लाइफ को अच्छा रखने में आपका आपके इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होना चाहिए। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मुझे सजेस्ट किया है हमारे एक व्यूअर आज़म खान जी ने। आज़म खान जी, मैं तो आपका थैंकफुल हूं कि आपने मुझे ऐसा टॉपिक दिया, और मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों और लोग जो इस वीडियो को देखेंगे या देख चुके हैं वो भी थैंकफुल होंगे। आज़म खान जी, दिल से दुआ है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया हो। डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ यू मेरे बच्चों की एज के हो, एंड यू बीइंग माय जस्ट लाइक माय सन, मेरी ब्लेसिंग्स है आपको, और वो सभी को जो मैरिड हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत खुश रहो। आपकी वाइफ, ऑफ कोर्स डॉटर इन लॉ बोल सकता हूं उसे, उसको भी मेरा आशीर्वाद है। मेरे छोटे छोटे टिप्स को ट्राई करना, ये देखने में छोटी बातें हैं लेकिन लाइफ में बहुत चेंज लेके आ सकती हैं। वीडियो अगर आपको कुछ सिखा रही है तो एक गुरु दक्षिणा मैं डिजर्व करता हूं। इस बार गुरु दक्षिणा क्या मांग रहा हूं? मेरे इस चैनल के लिंक को कम से कम 100 लोगों तक पहुंचाना है। हर एक व्यूअर ने 100 लोगों तक पहुंचाना है मिनिमम। अभी स्क्रीन के ऊपर जो आप मैटर देख रहे हो, इस मैटर को आप टाइप कर लो और 100 लोगों को व्हाट्सएप कर लो। अगर आप किसी ग्रुप में डालोगे तो 100 को एक ही बार में चला जाएगा, 100 से ज़्यादा भी आप भेज सकते हो। अपने फेसबुक पे ज़रूर इसको पेस्ट करो, अगर ट्विटर पे हो तो ज़रूर इसको ट्वीट करो, अगर इंस्टाग्राम पे हो तो ज़रूर इसको इंस्टा करो। जिस सोशल साइट पे आप हो, मेरा इतना मैटर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उसको ज़रूर भेज दो। पूरी दुनिया में जब खुशी होगी तो सबका फ़ायदा होगा, आप और हम सब खुश रह पाएंगे। और मेरा चैनल जब बहुत पॉपुलर होगा, बहुत पॉपुलर होगा, बहुत पॉपुलर होगा, तो डेफिनेटली आप और हम दोनों खुश होंगे। दोनों ने जर्नी इकट्ठे शुरू की थी। आपके मन में कोई भी टॉपिक आए, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। अगर आप अपना नाम नहीं सुनना चाहते तो आप लिख देना, मैं आपका नाम नहीं बोलूँगा। जब कमेंट आता है तो मतलब है कि आप अपने नाम को पब्लिक करना चाहते हो, तो मैं पब्लिक कर देता हूँ। वीडियो क्लोज करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे आपके साथ बातें कर रहा हूँ, इसलिए बातें बंद करने का मन नहीं करता है। फिर भी टाइम कंस्ट्रेंट्स है। एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो।